मेरठ का हम रुख कर रहे हैं जहां पर सौरभ का मर्डर हुआ और उस केस में बड़ी खबर ये आ रही है कि आरोपी साहिल शुक्ला और मुस्कान जो है उसका कबूलनामा यहां पर सामने आया है। सौरभ की हत्या से पहले दोनों ने नशा किया था, ये बड़ी खबर यहां पर सामने आई। 2019 से साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे के आदी थे। सूखे नशे के साथ साथ नशे के इंजेक्शंस भी मुस्कान और साहिल शुक्ला जिन्होंने सौरभ का मर्डर किया है वो ले रहे थे, यानी कि वो सूखा नशा भी कर रहे थे, साथ में इंजेक्शंस भी वो लेते थे। स्कूल की रीयूनियन में साहिल से मुस्कान की मुलाकात हुई थी। ये दोनों पहले स्कूल में साथ पढ़ते थे और हत्या के लिए दोनों कसोल नशे करने के लिए गए थे। मुकेश सिंह सेंगर का हम रुख करेंगे सीधे यहाँ पर। तो मुकेश, यहाँ पर कबूलनामा सामने आया है और क्या डिटेल्स और मिल रहे हैं मुकेश, क्या कुछ इन्होंने कबूला है यहाँ पर बताएं। देखिए, जो मुस्कान है और जो आरोपी साहिल शुक्ला है उनसे मेरठ पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। जो जेल के अधिकारी हैं उनकी भी बातचीत हुई है मुस्कान से और साहिल से, और पूछताछ में ये बात निकल कर सामने आई है कि 2019 में जो साहिल है और जो मुस्कान है वो स्कूल की एक पार्टी थी इनकी, जो स्कूल के फ्रेंड्स थे उस पार्टी में दोनों मिले थे और उसके बाद से दोनों में दोस्ती हुई और फिर साहिल ने ही मुस्कान को जो नशे की आदत है वो डाली और दोनों जो है सूखा नशा यानी जो गांजा वगैरह होता है वो पीते थे और साथ में नशे के इंजेक्शन भी लगाते थे। ये भी इन्होंने पूछताछ में कबूला है। और नशे का सामान लेने के लिए वो अक्सर हिमाचल प्रदेश के कसौल में जाते थे और वहीं से गांजा वगैरह या जो भी नशा होता है वहाँ से वो लेकर आते थे। ये भी इन्होंने बात बताई है। जो सौरभ की हत्या के बाद जब वो गए थे कसौल तब भी वो नशे करने के लिए और मौज मस्ती के लिए गए थे और उसके पहले भी वो कई बार वहाँ पर जा चुके हैं जहाँ से वो नशे का सामान ला चुके हैं। तो ये पूछताछ में अहम खुलासा किया है मुस्कान ने और उसके दोस्त साहिल ने। पुलिस के मुताबिक अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है और जांच में ये बात सामने आई है कि जिस दिन सौरभ राजपूत की हत्या हुई उस दिन मुस्कान और उसका दोस्त साहिल दोनों ही नशे में थे और नशे में ही दोनों ने हत्या की है। यहाँ जेल में दोनों से लगातार जो है तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने पूछताछ की है, बातचीत की है। जेल के अधिकारियों से भी इन्होंने कुछ बातें जो हैं वो शेयर की हैं। जो हमने कुछ देर पहले जो यहाँ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं उनसे बात भी की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से दोनों का जो है जो नशा मुक्ति केंद्र है जेल के अंदर वहाँ पर दोनों का इलाज चल रहा है और उनको सामान्य होने में कम से कम 15 दिन का वक्त लग जाएगा, क्योंकि पिछले 6 सालों से ये लोग लगातार नशा कर रहे हैं। तो उनको सामान्य होने में 15 दिन का वक्त लगेगा। तो उनकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है और उनको नशा छुड़वाने के लिए जो दवाइयां हैं वो भी दी जा रही हैं। दोनों ने जेल में आने के बाद नशे के सामान की मांग की थी और इसके साथ में ये भी कहा था कि उनको साथ में रहना है, लेकिन जेल प्रशासन ने इसके लिए मना कर दिया है। तो मुस्कान जो है वो महिला जेल में है और जो साहिल है वो पुरुषों की जेल में है। मुस्कान जिस जेल में है उसमें 71 कैदी हैं, जिसमें 14 ऐसी महिला कैदी हैं जिन्होंने हत्याएं की हैं, यानी कि हत्या के आरोप में जेल में बंद है। तो मुस्कान जो है 14वीं ऐसी कैदी है इस जेल के अंदर जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं जो पुरुष जेल है वहाँ पर करीब 2300 कैदी हैं, जिसमें 361 ऐसे कैदी हैं जिन्होंने हत्याओं को अंजाम दिया है और उन्हीं में से एक साहिल है। तो धीरे धीरे दोनों की काउंसलिंग हो रही है और इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो मेरठ पुलिस है वो बहुत जल्दी ही दोनों आरोपियों को रिमांड पर ले सकती है। जी बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर मुस्कान के परिजनों ने कैमरे पर आकर कई बार कहा है कि वो उसका केस नहीं लड़ेंगे, उससे मुलाकात नहीं करेंगे और कोई रिश्ता नहीं है, फांसी की मांग तक वो कर चुके हैं। ऐसे में इन दोनों के लिए केस लड़ने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या कोई इंतजाम किया जा रहा है या हो चुका है इंतजाम? देखिए, मुस्कान और साहिल जब से जेल में बंद हैं ना तो उनसे कोई परिवार के लोग मिलने आए हैं और ना ही किसी ने उनसे जेल में फ़ोन से बातचीत की है। मुस्कान ने तो ये कह दिया है जो यहाँ के जेल अधिकारी हैं कि उनके परिवार के लोग उसके केस की पैरवी नहीं करेंगे, इसलिए उनको सरकारी वकील दिया जाए। वहीं अब साहिल ने भी कह दिया है कि उसको भी सरकारी वकील दिया जाए। तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो जेल के अधिकारियों ने शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ही दोनों को सरकारी वकील मिल जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी उनका केस लड़ने को तैयार नहीं है। तो सरकारी वकील की मांग की है और वो प्रोसेस जो है जेल के अधिकारियों ने शुरू कर दिया है और जब ये मामला आगे कोर्ट में जाएगा तो सरकारी वकील जो अपॉइंट किए जाएंगे वो उनका केस लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखते हैं कि इस मामले में अब किस तरह से कार्रवाई होती है और दोनों को सजा तक पहुंचाया जाता है।